बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये मैथमेटिक्स की बुक है फॉर ग्रेड 12 के लिए। और ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है और AJK बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए यही बुक है। तो AJK बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ तैयारी करना चाहें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इन क्वेश्चनों के सलूशन प्रोवाइड करूँगा। मैंने चैप्टर नंबर 3, 4 और 5 अपने चैनल पर अपलोड कर लिए हैं। अब चैप्टर नंबर 6 मैंने स्टार्ट किया हुआ है। इसके 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एवेल्यूएट द फॉलोइंग बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पहला पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x dx। तो स्टूडेंट इसको बड़े केयरफुली देखें। तो इसमें हमने एक को फर्स्ट फंक्शन रखना है और एक को सेकंड फंक्शन रखना है। तो हम फर्स्ट फंक्शन अपने इस तरह चूज़ करेंगे कि अगर हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने एक्स स्क्वायर को रखा, अगर हम इसको सेकंड फंक्शन रखूँ तो इसको इंटीग्रेट करूँगा तो इसकी पावर बढ़ती जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी। तो इंटेग्रल हमारा एंड नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट फंक्शन रखा है। तो इसका बाई पार्ट्स का तरीका ये होता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन आपके पास ई की पावर 2x होती है और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। इंटीग्रेशन में हम नीचे लिखते हैं, फिर माइनस साइन लगाते हैं। इंटेग्रल सेम इंटीग्रेशन ई की पावर 2x की जो होगी 2x डिवाइड बाई 2, और फिर इस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है कि 2x होता है। ये पीछे हमने डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ा है। तो इस तरह ये आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स ई की पावर 2x dx। तो अब ये तो इसके फिर बाई पार्ट्स हम लगाएंगे, माइनस साइन सारे के बाहर आ जाएगा। तो इस इंटेग्रल की जगह आप क्या लगाएंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करें, इसको फर्स्ट फंक्शन रखें, इसको सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन x हो गया एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन ई की पावर 2x होती है डिवाइडेड बाई 2, फिर माइनस सेम इंटीग्रेशन ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये dx आ जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। तो इधर ये 2 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा ई की पावर 2x dx। यहाँ तक हो गया। ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2। इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, एक्स ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन ई की पावर 2x ही होती है और 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, और नीचे लिखते हैं इंटीग्रेशन में आगे लिखते हैं। अब लास्ट में इसको देखें, ये बनेगा एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2, ये बनेगा माइनस एक्स ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2, और 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, प्लस 1/4 ई की पावर 2x और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। आंसर ये है जी, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2, और ये 8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 नहीं है बल्कि 4 है। ये आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 4 है। ये 1/4 ई की पावर 2x, ठीक है, आंसर हमारा सही है। यहाँ मिस्टेक है आंसर में, तो इसको करेक्ट कर लें। तो बी पार्ट है हमारे पास। बी पार्ट में क्या कहता है? इंटेग्रल एक्स कॉज एक्स
डी एक्स। तो वही तरीका है इसमें भी, आप एक्स को आप फर्स्ट फंक्शन रखें तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ काज एक्स को सेकंड फंक्शन रखें तो काज का डेरिवेटिव क्या होता है, एक काज की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन एक्स होती है, तो साइन एक्स हो जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो काज की इंटीग्रेशन साइन हो जाएगी, माइनस सेम इंटेग्रल काज की इंटीग्रेशन साइन होती है, क्योंकि काज का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो काज एक्स होता है। तो अगर हम इंटीग्रेट किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो अगर उसको डिफरेंशिएट करें तो वापस वही फंक्शन आ जाना चाहिए जिसको हमने इंटीग्रेट किया है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव काज एक्स होता है, तो और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होता है, तो ये डी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स साइन एक्स माइनस, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन होती है माइनस काज एक्स। क्यों होती है, क्योंकि माइनस काज एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आ जाएगा, तो एक्स साइन एक्स माइनस माइनस प्लस काज एक्स प्लस सी। तो ये इसका आंसर है। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो आंसर में थोड़ी सी मिस्टेक है, काज की फर्स्ट फंक्शन काज की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव काज एक्स होता है। तो आंसर में यहाँ पर उसने माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस नहीं आता, ये माइनस साइन नहीं आएगा। तो बाकी ठीक है, ये माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि काज की जो इंटीग्रेशन होती है, हम देखें हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रख रहे हैं और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो काज की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है क्योंकि काज साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो काज एक्स होता है, तो माइनस नहीं आएगा। तो ये माइनस साइन की उसने गलती की हुई है जवाब में, तो माइनस साइन ही आएगा। और साइन की इंटीग्रेशन माइनस काज एक्स होती है क्योंकि माइनस काज एक्स का डेरिवेटिव वो जो होता है वो साइन एक्स होता है, क्योंकि काज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो साइन एक्स आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। ई पार्ट देखें, ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। तो इसमें आप ऐसा करें कि ई की पावर 2x को फर्स्ट फंक्शन रख लें, इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ साइन एक्स का जो साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस काज एक्स होती है, तो ये काज एक्स आ गया। तो फिर साथ क्या आएगा, ये आपके पास माइनस इंटेग्रल ई की पावर 2x इसकी सेम माइनस काज एक्स, और ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x होता है, और साथ ये 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो 2 आ जाएगा dx। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस ई की पावर 2x काज एक्स माइनस माइनस प्लस, ये 2 बाहर आ जाएगा, तो ई की पावर 2x काज एक्स dx। इसके ऊपर फिर बाई पार्ट्स लगाएं, इसके ऊपर फिर बाई पार्ट्स लगाएं, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 सारे के बाहर आ जाएगा, 2 सारे के बाहर आ जाएगा, अंदर आपके पास ई दोबारा उसके ऊपर लगा दें ई की पावर 2x काज एक्स। तो ई की पावर 2x फर्स्ट फंक्शन है, इसको एज इट इज़ रखें, काज की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स माइनस सेम इंटीग्रेशन काज की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है, याद रखें काज की इंटीग्रेशन साइन एक्स होती है, और ई की पावर 2x का डेरिवेटिव ई की पावर 2x होता है, और साथ 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, इस हाथ आगे आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास यहाँ पर माइनस ई की पावर 2x काज एक्स, ये बनेगा 2 साइन एक्स ई की पावर 2x, और ये यहाँ से ये बनेगा, ये 2 और 2 2 4 हो जाएंगे, -4 ई की पावर 2x साइन एक्स डी एक्स। अब हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम वापस वहीं आ गए कि हमारा जो इंटेग्रल था हमने इसको आई के बराबर रखा हुआ है, इसको फ़र्ज़ करेंगे ये आई के बराबर है, तो ये सारा आई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ई की 2x काज एक्स 2 साइन एक्स ई की पावर 2x -4i, ये आई है सारा, ये इंटेग्रल जो है वो आई के बराबर है, हमारा स्टार्टिंग इंटेग्रल है। तो इसको इधर ले जाएं तो ये हमारे पास आई है, तो ये आई प्लस 4i हो जाएगा, माइनस ई की पावर 2x काज एक्स 2 साइन एक्स ई की पावर 2x। ये 4i और आई कितने हो जाएंगे, 5i हो जाएगा, ये ई माइनस ई की पावर 2x काज एक्स 2 साइन एक्स ई की पावर 2x।
और ये 5i जो है आई, ये 5 इसके नीचे भी डिवाइड होगा, इसके नीचे भी डिवाइड होगा, तो -1/5 ई की पावर 2x cos x, इधर आएगा 2/5 sin x ई की पावर 2x। तो आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रल सॉल्व हो गया। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो यही आंसर है हमारा, -1/5 ई की पावर 2x cos x, 2/5 ई की पावर 2x sin x प्लस c प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगला क्वेश्चन देखें। डी पार्ट है ई की पावर x cos x dx। तो ये है, तो इसमें भी वही काम करें कि ई की पावर x को फर्स्ट फंक्शन रखें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन cos की इंटीग्रेशन sin x होती है, ठीक है, माइनस सेम इंटीग्रल। बेशक आप इसमें टेबल हमारे पास एक दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि cos की इंटीग्रेशन क्या होती है। तो cos फंक्शन देखें, ये cos x है हमारे पास, cos kx, तो इसकी इंटीग्रेशन है sin kx, और kx का डेरिवेटिव जो होता है वो k होता है, तो k नीचे लिख दिया। तो असल में cos की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन sin x होती है, तो सेम इंटीग्रल sin x, और e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है dx। यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x sin x, इसको फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएं, तो e की पावर x एज इट इज़, साइन की जो इंटीग्रेशन होती है, ये याद रखेंगे, साइन की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस cos x होती है, क्योंकि माइनस cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो sin x होता है। cos का डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सेम इंटीग्रेशन माइनस साइन, ये सेम इंटीग्रेशन आएगी cos माइनस cos x, और e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है e की पावर x होता है, और dx, ये आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर e की पावर x e की पावर x यहाँ पर आपके पास से e आ जाएगा, e की पावर x sin x, और यहाँ पर आ जाएगा e की पावर x माइनस cos x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये बनेगा प्लस cos x e की पावर x dx। तो यहाँ से ये आ जाएगा e की पावर x sin x, इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस माइनस प्लस, e की पावर x cos x माइनस प्लस माइनस e की पावर x cos x dx। अब यहाँ पर ये जो इंटीग्रल है ये हमने सपोज किया हुआ है i के बराबर है, ये इंटीग्रल i के बराबर है, तो ये सारा i है, e की पावर x sin x e की पावर x cos x माइनस i, आई हो गया, इधर आई है, इस आई को इधर ले आए तो ये बनेगा आई प्लस आई ई की पावर एक्स साइन एक्स ई की पावर एक्स काज एक्स। तो ये बन जाएगा आपके पास 2i बराबर है ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स काज एक्स। ये 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो ये बनेगा, इसके नीचे भी आएगा 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स 1/2 ई की पावर एक्स काज एक्स। तो ये इसका आंसर है। देखें आंसर 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये हमारा आंसर है 1/2 ई की पावर एक्स काज एक्स प्लस सी। तो यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला पार्ट देखें, ई पार्ट साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ये है, तो इसमें आप फर्स्ट फंक्शन क्या रखेंगे
फर्स्ट फंक्शन आप 1 को रख लें, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 को फर्स्ट फंक्शन रख लें। तो इंटीग्रेशन किसकी करेंगे आप? इंटीग्रेशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन इसकी 1 की करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, ये फर्स्ट फंक्शन है। साइन इनवर्स फर्स्ट फंक्शन है और 1 सेकंड फंक्शन है। तो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होती है? एक्स होती है माइनस सेम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होती है? एक्स होती है, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और डी एक्स। ये आएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब आप ऐसा करें कि इसके अंदर आप इधर ये अभी ठहरें, इसको हल करते हैं। इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर लिख लें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 1/2 और डी एक्स। आप इसमें दो तरीके कर सकते हैं, एक या तो सब्स्टिट्यूशन लगा दें या आप इसको दूसरे तरीके से करें, तो आपकी चॉइस है, जिस मर्जी तरीके से करें। अगर सब्स्टिट्यूशन लगानी है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी के बराबर पुट करें और उसको डिफरेंशिएट करें और फिर इसको हल करें। लेकिन इस तरह भी कर सकते हैं आपकी, इसको ये प्लस साइन बाहर लगा दें और माइनस साइन को अंदर ले जाएं। तो एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ये पावर ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी डी एक्स, और इस माइनस साइन को मैं अंदर ले गया हूँ इस एक्स के साथ, तो ये माइनस साइन हो गया। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने ये करना है कि 1/2 से 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दें और अंदर भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, तो ये एक टर्म बन गई है, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 डी एक्स। तो आपने एक रूल, इसका डेरिवेटिव देखें, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पावर को छोड़ें, अंदर जो लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2x, जो कि आगे साथ लिखा हुआ है। तो इस तरह अगर आपके पास सिचुएशन हो कि एक फंक्शन लिखा हो एफ ऑफ एक्स और उसकी पावर हो और साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हो, तो उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। पावर में एक ऊपर ऐड करते हैं एक नीचे ऐड करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन होती है। तो अगले स्टेप में देखें, ये आपके पास क्या आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा एक्स साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, प्लस 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर क्या लिखी हुई है? -1/2, उसमें 1 ऊपर ऐड करें और उसमें के अंदर 1 नीचे ऐड करें और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड करें, ये है। तो ये बनेगा x साइन इनवर्स x, ये बनेगा 1/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर एलसीएम लें 2 इधर आ जाएगा, इधर 1/2 हो जाएगी, डिवाइड बाय इधर 1/2 हो जाएगी। इधर आपके पास क्या है? ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस आपके पास आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो लास्ट में आंसर आ जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ऊपर अंडर रूट लिख दें प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो यही इसका आंसर है ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट देखें, लास्ट पार्ट देखें, इसका एफ पार्ट है। एफ पार्ट के अंदर क्या है कि e की पावर 3t साइन e की पावर 3t dt, ये इंटेग्रल है आपके पास। इस इंटेग्रल को देखें, ये इंटेग्रल, तो इसके आप सब्स्टिट्यूशन लगाएं। इसमें आप क्या लगाएं? सब्स्टिट्यूशन। e की पावर 3t इज इक्वल टू u। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू t, d/dt ऑफ e की पावर 3t d/dt ऑफ u। तो ये बन जाएगा e की पावर 3t का डेरिवेटिव e की पावर 3t होता है और 3t का डेरिवेटिव 3 होता है, और ये बनेगा du/dt। अब इस 3 को उधर ले जाएं, dt को उधर ले जाएं, तो ये बनेगा e की पावर 3t dt du/3। अब यहाँ पर e की पावर 3t, यहाँ पर e की पावर 3t dt लिखा हुआ, वहाँ आप क्या लिख दें? du/3। तो ये आएगा इंटेग्रल
ई की पावर 3t साइन 3t ई की पावर 3t, ये dt ये बनेगा आपके पास इंटेग्रल du बाई थ्री साइन u। इस 1/3 को बाहर ले जाएं, ये बनेगा अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा साइन u du। ये आ जाएगा 1/3 साइन u जो होता है इसका जो इंटेग्रल होता है साइन का माइनस काज होता है, माइनस काज u प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये आएगा -1/3 काज u प्लस c, ये आएगा -1/3 और काज u जो होता है वो हमने पुट किया है e की पावर 3t के बराबर पुट किया है, तो ये इसका आंसर है। u को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, u की सब्स्टिट्यूशन लगाई है e की पावर 3t इज इक्वल टू u, तो इस तरह हमारा ये इंटेग्रल का जवाब आ गया है। तो इस तरह हमारी ये 6.2 ख़त्म हो गई है, तो ये इसका आंसर है, हमारा आंसर सही है। तो अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 अपलोड करूँगा। तो स्टूडेंट्स एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इसको देख लें एक बार, ये चैप्टर बड़ा अहम है, इसमें से ज़रूर को क्वेश्चन आता है पेपर में, इस चैप्टर में से ज़रूर आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। तो इसको आपने स्किप नहीं करना, इसको आपने ज़रूर सॉल्व करना है। तो ये इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको सॉल्व किया है। इसको आपने स्किप नहीं करना, इस चैप्टर को आपने स्किप नहीं करना, ये ज़रूर पेपर में आता है। तो AJK बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ तैयारी करना चाहें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर चैप्टर के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह। आगे भी मैं अपने वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो आपके लिए ये पैगाम है, अल्लाह हाफ़िज़।